आज मैं आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी तीनों, जो लंदन में हुई थी, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मालूम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी? तीनों लंदन में हुई थी। रीज़न था क्या? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन क्यों? साइमन कमीशन इसलिए हुआ क्योंकि क्या हुआ, यह आया था कब? 1928 को आया था। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में आया था, लेकिन 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, जहाँ वर्ड यूज़ करा गया था डायरकी। ठीक है, डायरकी मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो पावर होती है। ठीक है, दो पावरों में डिवाइड किया जाता है। एक तो ट्रांसफ़र पावर होती है और एक क्या होती है? रिजर्व पावर। ट्रांसफ़र पावर और रिजर्व पावर। ठीक है, 1919, वापस मैं बोल रहा हूँ, 1919 में मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, जिसके कारण जो वर्ड यूज़ किया गया था, ये क्या करा गया था? वर्ड डायरकी वर्ड यूज़ करा गया था, जिसमें क्या होता है? डायरकी मतलब दो पावर होती है, एक तो ट्रांसफ़र पावर होगी, एक रिजर्व पावर। रिजर्व पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल वाइसराय के पास थी। जो ब्रिटिशर था, गवर्नर जनरल वाइसराय के पावर थी। ठीक है, और आपका जो रिजर्व पावर थी, ठीक है, ट्रांसफ़र पावर और रिजर्व पावर, तो आपकी जो ट्रांसफ़र पावर थी वो किसके पास थी? ट्रांसफ़र पावर आपकी थी वाइसराय के पास। ठीक है, और रिजर्व पावर किसके पास थी? वेलेस्ले के पास। ठीक है, अब 10 प्रांतों में क्या हुआ था? 10 प्रांतों में लगाई गई ये रिजर्व पावर जो थी। रिजर्व पावर मतलब जो गवर्नर जनरल वाइसराय था, उसके पास उसने क्या करी? 10 राज्यों में क्या लगाई? रिजर्व पावर लगाई। साइमन कमीशन भारत में आया था क्योंकि क्या हुआ था? ये इसको वाइट कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज लोगों क्या थे, सिर्फ जो उसमें कमेटी बैठती थी, कमेटी में सिर्फ अंग्रेज लोगों की बातें सुना करते थे, और गांधी जी को सिर्फ क्या कहा करते थे कि आप वो सुनिए और उसको माना करें। सारे वाइट मेंबर थे। ठीक है, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। साइमन कमीशन में क्या थे? सारे वाइट मेंबर थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? साइमन कमीशन का क्या हुआ? बहिष्कार करा, क्योंकि उसमें सारे क्या थे? वाइट मेंबर थे। अंग्रेजों ने कहा, रिपोर्ट बना दी, और उस रिपोर्ट को आओ आप, और उस रिपोर्ट को मानना आपको ज़रूरी है। लेकिन आईएनसी क्या करा था? आईएनसी ने ये रिपोर्ट नहीं मानी। ठीक है, क्योंकि ये भारत के क्या थी? अगेंस्ट थी। देश में इकट्ठा हो गए सब लोग। फिर गांधी जी क्या हुए? वहाँ से विदेश से वापस आ गए। उन्होंने देश में इकट्ठा करा, फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू करा। क्रांतियों का क्या करा? क्रांतियों को अंग्रेजों को, ठीक है, अंग्रेज के क्या कर रहे थे? बार बार कुछ भी गड़बड़ी कर रहे थे। उन्होंने जो भी नीति बनाई थी वो क्या थी? उनकी पूरी गड़बड़ नीति थी। ठीक है, इसलिए जो गांधी जी थे वो फर्स्ट में भी नहीं गए और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी वो नहीं गए। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि हम पॉलिटिकल बिजनेस छोड़ दो। अंग्रेजों ने क्या कहा? पॉलिटिकल बिजनेस छोड़ दो, और जो हम कह रहे हैं वो बात मान लो आप। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने यहाँ पे भारत में आके शुरू करा। फिर जो क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी तो शामिल हुए नहीं थे। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? गांधी जी गए। गांधी जी को बोलते थे तुम सुनते रहो। गांधी जी को क्या बोलते थे? कि आप सुनते रहो, और जो भी हम बात बोलेंगे वो आप उसको मानना पड़ेगी। फिर गांधी जी ने इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे शुरू करा। फिर इसके कारण उनको जेल में भी जाना पड़ा। ठीक है, जो पुणे में येरवड़ा जेल है, वहाँ पे ये कई समय तक येरवड़ा जेल में रहे। ठीक है, जैसे ही जेल में गए, ठीक है, फिर वहाँ पे क्या करा अंग्रेजों ने? जैसे गांधी जी जेल में गए तो उधर से एक अवार्ड घोषित कर दिया गया। उस अवार्ड का नाम क्या था? राम सेवल मैकडॉलस अवार्ड, जो अंग्रेजों ने क्या करा? ये घोषित कर दिया। ठीक है, हिंदू मुसलमान जो भी थे धर्म के, सब इसमें क्या कर दिया? उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। ठीक है, फिर क्या करा? लोगों ने भूख हड़ताल कर दी। गांधी जी ने क्या करा? जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। आईएनसी ने बोला बचा लो। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी लोग थे, उन्होंने क्या बोला? गांधी जी को बचाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम ब्रिटिश लोग से जीत नहीं पाए थे। और गांधी जी क्यों जेल में गए थे? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था? जो साइमन कमीशन की सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था। मतलब इंडिया के अगेंस्ट सारी चीज़ें थी, और इंडिया के जो फेवर में कुछ भी चीज़ें नहीं थी। इसलिए गांधी जी को जेल में जाना पड़ा। इसलिए जो आईएनसी के लोग थे वो बोलते थे कि गांधी जी को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय किसको? बी आर अम्बेडकर को कहाँ लेके गए? जेल में लेके गए। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि हम 10 साल के रिजर्वेशन को मान नहीं कर रहे हैं। मतलब गांधी जी से उन्होंने कहा, गांधी जी क्योंकि ये रिजर्वेशन के खिलाफ थे, क्योंकि वो देश को बांटना नहीं चाहते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारी चीज़ों में देश को बंटवारा नहीं करना चाहते थे।
ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम 10 साल के लिए ये रिजर्वेशन मांग लेते हैं। अब ये रिजर्वेशन जो मांगा, हमारे देश जो था, ठीक है, हमारे देश में कॉरपोरेट बन जाएगा, हमारा देश क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, सारे धर्म और जाति के लोग अलग अलग हो जाएगा। इसमें क्या हुआ फिर इसमें क्या हुआ फिर, देश को बांटने के लिए क्या हुआ, एक पूना पैक्ट कहते हैं इसको, जो देश को बांटने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, इसको क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट में गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी अम्बेडकर पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। गांधी और अम्बेडकर पैक्ट, मतलब गांधी और अम्बेडकर ने मिलकर ये पैक्ट बनाया था। क्या आप, ठीक है, हम 10 साल के लिए रिजर्वेशन रख देते, क्योंकि गांधी जी तो देश को बांटना नहीं चाहते थे धर्म जाति या कोई भी आधार पर। ठीक है, गांधी अम्बेडकर पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, इसमें अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने क्या करे, इस एग्रीमेंट पे क्या करा, साइन करा। और साइनिंग अथॉरिटी कौन थी, मतलब साइन करने के लिए किसने बोला, गांधी जी ने बोला। और गांधी जी ने साइन किसके करवाए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के साइन कराए। ठीक है, इसके साथ तेज बहादुर सदगुरु और बी.आर. अम्बेडकर, ये ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों राउंडेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए थे। मतलब अंग्रेजों ने जो 3 राउंडेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें तीनों में सम्मिलित हुए थे, लेकिन क्या हुआ था, कुछ भी इंडिया के खिलाफ नहीं था, इसलिए ये सब विद्रोह हुआ। ठीक है, वो फिर वो 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन हो गया।